हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके सिर्फ दिल को नहीं छूने वाला बल्कि आपके दिमाग को भी हिला करके रख देगा। जी हाँ, और इस दुनिया को जगा के रख देगा। और वो टॉपिक है हमारे भारत का आध्यात्मिक तूफान। जी हाँ, तूफान ही कहेंगे ना, क्योंकि आप देखो पोस्ट कोविड है ना, कोविड के बाद से भारत में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही जादू चल रहा है। यहाँ पर लोग ध्यान लगा रहे हैं, है ना, नक्षत्रों के राज खोल रहे हैं, हीलिंग रिट्रीट्स में जाकर के सुकून भी ढूंढ रहे हैं, और युवा दिल से सनातन धर्म के दीवाने होने लगे हैं लोग। ये सब क्यों हो रहा है भाई? मतलब ऐसा क्या बदलाव आ गया पोस्ट कोविड कि ये सब कुछ होना शुरू हो जाए? हीलिंग रिट्रीट्स में जाना है ना, ध्यान लगाना है, यंगस्टर्स टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म, रियली वाओ। तो आज जो है हम टैरो से ये चेक करेंगे और ये पत्ते खोल के देखना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या बदलाव जो है भारत में पिछले कुछ दिनों में आया है, ऐसा कौन सा कार्मिक साइकिल चेंज हो गया है, और ये सब आखिर हो क्यों रहा है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आगे भी होगा, है ना। और ये भी पता लगाएंगे कि क्या सच में 2026 तक भारत दुनिया का आध्यात्मिक लाइट हाउस बन जाएगा। तो चलिए टैरो के कार्ड्स खोलते हैं और इस कॉस्मिक जर्नी की शुरुआत भी करते हैं। आपके लिए मैंने अपने जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, सामने रख लिए हैं, और उनको देख करके मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अवेकनिंग का हंगामा और हमारे टैरो का जादू। कोविड के बाद जो है भारत में एक अद्भुत बदलाव आया है। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह सुबह ध्यान में डूबे हुए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने लग गए हैं लोग, वैदिक ज्योतिष के चक्कर लगा रहे हैं आजकल बात बात पे, है ना, और हिमालयास के रिट्रीट्स में शांति के पीछे भाग रहे हैं, हीलिंग रिट्रीट्स में शांति ढूंढ रहे हैं। और ये देखो हमारी नई पीढ़ी तो सनातन धर्म के रंग में पूरी तरह से रंग गई है। कमाल है ना, इतना बड़ा बदलाव है आखिर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब क्यों, ऐसा क्या हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? तो टैरो के आईने में झांक के देखते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो जब मैंने टैरो जो है इस क्वेश्चन को लेकर के देखा और मैंने कार्ड निकाला, तो सबसे पहले जो मेरा कार्ड आया वो कार्ड आता है दी स्टार का। ये कार्ड ये बतलाता है कि कलेक्टिव हीलिंग का एक दौर शुरू हो चुका है। कोविड के अंधेरे के बाद में जो है लोग अपनी इनर लाइट और सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। दी स्टार कार्ड ये भी कहता है कि भारत के जो लोग हैं वो अपनी रोशनी ढूंढ रहे हैं। कोविड का अंधेरा एक तरह से एक बड़ा वेकअप कॉल था हम सब के लिए, है ना, जिससे लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जगी है। ये कार्ड जो है कलेक्टिव हीलिंग की भी बात करता है, जैसे पूरा का पूरा देश एक साथ अपने दिल के जख्मों को भर रहा हो। द स्टार कार्ड के साथ में एक और कार्ड भी बैठा हुआ है जो है हर्मिट का कार्ड। जी हाँ, वो साथ में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है और वो कह रहा है कि लोग जो है अब बाहर की चमक धमक छोड़ के अपने अंदर के उजाले की खोज कर रहे हैं। यानी कि ध्यान, योग और स्पिरिचुअलिटी का ये जो हंगामा है ये इसलिए है क्योंकि हम एक पुराना कार्मिक बोझ उतार रहे हैं। वो बोझ जो मेटेरियलिज्म और भाग दौड़ ने हम पर लादा हुआ था। मेटेरियलिज्म का साइकिल जो अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में बदल रहा है। ये एक कलेक्टिव साधना का समय है जहां भारत अपनी पुरानी योगिक शक्ति को पहचान कर रहा है। यहाँ पे अब हम अपनी असली शक्ति, अपनी योगिक मिट्टी को याद कर रहे हैं। ये तो सब अभी तक सिर्फ शुरुआत है। एक बड़ा साधना का दौर चल रहा है यहाँ पे, एक कलेक्टिव साधना का समय है जहाँ पे भारत अपनी पुरानी योगिक शक्ति को याद कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सा कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिखाया यही जा रहा है। अब सवाल दिल में ये घूम रहा है कि कौन सा कार्मिक साइकिल अब खत्म हो रहा है, कौन सा नया शुरू हो गया। तो टैरो हमारे जब मैंने खोला तो वहां पे मेरे पास कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, और साथ में जो कार्ड बैठा है वो है जजमेंट का। ये दोनों कार्ड साथ में बैठे हुए हैं एक दूसरे के। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो हमें बताता है कि भारत का कॉस्मिक चक्र अब एक नए दौर में घूम रहा है।
ये एक साइकिल है संस्कारास का, जहां पुराने संस्कारों का हिसाब किताब हो रहा है। कोविड एक वेकअप कॉल था। कोविड ने जैसे हमें झटका दिया और कहा, भाई अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को ठीक करो, उसको अलाइन करो। और लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज बदली भी हैं, है ना। जजमेंट का कार्ड जो साथ में आया है वो ये बोल रहा है कि एक बड़ी जागरूकता का समय है ना। एक जजमेंट मतलब एक अवेकनिंग का समय है। भारत के जो लोग हैं वो अपने धर्म को फिर से अपना रहे हैं। ये साइकिल पूरा होने का मतलब है कि हम अपने पुराने कार्मिक कर्जों से मुक्त हो रहे हैं। वो मेटलिज्म का चक्र, वो विदेशी चीजों के पीछे भागना, वो अपनी जड़ों से दूर रहना, ये सब अब छोड़ रहे हैं। अब हम अपनी योगिक डेस्टिनी के रास्ते पे चल पड़े हैं। एक ऐसा भारत जो अपने मूलों से जुड़ेगा, है ना, अपने बेस से जुड़ेगा, दुनिया को राह दिखाएगा। ये तो दिल से दिल तक का सफर है दोस्तों, खाली यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। तो आगे फ्यूचर में क्या होगा फिर, है ना। ये सब तो हो गया पोस्ट कोविड, भाई लोगों ने ध्यान करना शुरू कर दिया, योग करना शुरू कर दिया, नो डाउट लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है? भारत 2026 तक क्या आध्यात्मिक लाइट हाउस बन जाएगा? तो चलो अब थोड़ी सी दूरबीन और लगा करके देखते हैं कि आगे भविष्य कैसा है। जब मैं आगे का देखने की कोशिश करती हूँ तो हमारे पास में दी वर्ल्ड का कार्ड और सन का जो कार्ड है वो एक साथ आते हैं, जो इसका जवाब देने में जो है मुझे आगे मदद कर रहे हैं। जो तो वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि भारत एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनने की राह पर है ना। क्योंकि जो वर्ल्ड का कार्ड पूरे संसार को एक साथ एक जगह पे दिखाता है। 2026 तक हम देख सकते हैं कि भारत के जो योग हैं वो आयुर्वेदा और वैदिक ज्ञान का प्रभाव दुनिया भर में फैला रहा है। हीलिंग रिट्रीट्स और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी जो है वो बूम करेगा, जिससे भारत एक लाइट हाउस के रूप में बिल्कुल उभर करके सामने आ जाएगा। बात करूं मैं अपने दूसरे कार्ड की, जो है द सन का कार्ड, है ना। वो ये कंफर्म करता है कि ये जो समय है ये क्लैरिटी का और पॉजिटिविटी का होने वाला है। युवाओं का सनातन धर्म के साथ प्रति प्रेम जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडियन स्पिरिचुअलिटी भारत को एक नई रोशनी देने वाला है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने ज्ञान को ऑथेंटिसिटी के साथ शेयर करेंगे। भाई टैरो कहता है कि अपना धर्म जियो और दुनिया आपके पीछे आएगी। द सन का कार्ड की अगर मैं बात करूं तो इस बात पे मोहर लगा देता है एक तरीके से कि ये जो समय है ये समय क्लैरिटी का है, खुशी का है ना, सच्चाई का है। युवाओं का सनातन धर्म के लिए जो प्यार है और दुनिया का इंडियन स्पिरिचुअलिटी के लिए जुनून जो है वो भारत को एक नई रोशनी देने लगा है। लेकिन तभी जब हम अपने ज्ञान को दिल से और असलियत के साथ जो है वो बताएंगे। टैरो का जो फंडा है, अपना धर्म जियो और दुनिया खुद ही आपके पीछे पीछे चल के आ जाएगी। राइट, अब हम बात करते हैं थोड़े से एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस के बारे में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के एंगल से अगर हम देखें तो प्लूटो का लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस और जुपिटर का फायर साइन में होना भारत के धर्म ड्रिवन क्वेस्ट को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है और जुपिटर विजडम और एक्सपेंशन दे रहा है। प्लूटो हमें बदलने पे मजबूर कर रहा है और वहीं पर जुपिटर जो है हमें बुद्धि और विस्तार का आशीर्वाद दे रहा है। ये दोनों जो है मिलके भारत के स्पिरिचुअल रिवाइवल को कॉस्मिक पुश दे रहे हैं। यानी कि भारत के लिए अब रुकना मना है, आपके लिए भी रुकना मना है। तो दोस्तों, टैरो कार्ड्स ने साफ साफ कह दिया है कि भारत जो है अपनी योगिक डेस्टिनी को ना सिर्फ रिक्लेम कर रहा है बल्कि उसमें दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में भी पेश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, टैरो के पत्ते बिल्कुल साफ बोल रहे हैं कि भारत जो है अपनी योगिक डेस्टिनी को सिर्फ जगा रहा है, ना सिर्फ जगा रहा है बल्कि उसे दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में भी पेश कर रहा है। आपके विचार क्या हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे एक्चुअली कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। और आप चाहते हो कि कोई और दुविधा, किसी तरीके का कोई सवाल अगर आपके मन में है और मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू, गॉड ब्लेस यू।
Keep watching, keep subscribing, keep following. Thank you.